टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स में हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मामला यह है कि साबिक वजीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से सियासत में ताहाल हलचल मची हुई है। हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से गुज़श्ता रोज के बाद आज भी बयानात का सिलसिला जारी रहा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि नवाज शरीफ जाली रिपोर्ट पर लंदन में क़याम करना चाहते हैं। वजीर आज़म के माबन खुसूसी शहबाज गिल ने मेडिकल रिपोर्ट को प्रेम पत्र करार दिया है। इससे पहले वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट जाली हैं, अदलिया नोटिस ले। हुकूमती रहनुमाओं के बयानात से लगता तो यह है कि उनकी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान में हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तहरीक इंसाफ के पास सियासी बयानबाजी के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद है? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान मौजूद है तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मोना आलम साहिबा हमारे साथ मौजूद है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी आपकी जानिब आऊंगी। पहले जनाब बड़ा शोर हुआ कि मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब आ रहे हैं। मियाँ साहब नहीं आए, लेकिन अब रिपोर्ट आ गई है जिस पर हुकूमती वज़रा की जानिब से हम देख रहे हैं कि खूब बयानबाजी का सिलसिला जारी है। आपके ख्याल में ये बात बयानात की हद तक ही रहेगी या फिर हुकूमत कुछ करेगी भी? देखिए, पहली बात तो ये कि अब तो हंसी आने लगी है इस पूरी सूरत हाल पर। पहले ये था कि हम जाएंगे और वापस लेकर आएंगे, और फिर ये कि नहीं छोड़ेंगे, आके मुकदमा चलाएंगे, काल कोठरी में रखेंगे, पंखा तक नहीं देंगे, वगैरह वगैरह। और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं खुद जाऊंगा और जाकर लेकर आऊँगा। उसके बाद और भी ऑप्शंस आते गए, हत्ता कि ये आया कि जी कंटेम्प्ट फाइल कर दी जाए अदालत में। उस पर अटॉर्नी जनरल ने ख़त लिख दिया शहबाज शरीफ को। बेखालिक मुनासिब तरीक़ा था वो ख़त लिखना, और उसका ख़त का जवाब भी आ गया। बुरा लगा उनको, वो समझते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब मसला ये बन गया है कि अटॉर्नी जनरल ने 10 दिन में रिपोर्ट्स मांगी थी और शहबाज शरीफ कहते हैं कि रिपोर्ट्स हम जमा कराते रहे, मुस्तकिल रिपोर्ट्स मौजूद हैं। जो रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ने जारी की हैं डॉक्टर फैयाज शाल की वो जो है वो एंजियोग्राफी के बारे में, और ये है कि ये स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनको दिल में ये प्रॉब्लम है और वगैरह वगैरह। उसका भी मजाक उड़ाया गया उस रिपोर्ट का। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि ये डॉक्टर इसके झगड़े हैं फ्लाइट्स में, गलतियां कपड़ा से और आते हैं कि अगर आपको लाना था तो आप जाकर ले आते भाई। फिर कहा था हमसे वजीर इत्तलात ने कि हमारी बात हो गई है बरतानिया से, मामला तय पा गए हैं, हम ले आएंगे। फिर भी लेके नहीं आए। एक और साहब हैं, उनको भी लेके नहीं आ पाए। आप लेकर नहीं आए, नाकामी आपकी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप कोर्ट में जाएं, वहाँ 50 रुपए का जो हलफनामा है उसको चैलेंज करें और 50 रुपए जमा करा दें। कंटेम्प्ट में ख्याल है इस पर नहीं हो पाएगी शायद। अटॉर्नी जनरल कह तो रहे हैं कि कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट नहीं, वो 50 रुपये गालिबन जमानती रकम है, 5 अरब से 50 अरब से कम करके। लेकिन मुझे लगता है हुकूमत नहीं चाहती नवाज शरीफ, आज इस बात हुकूमत नहीं चाहती नवाज शरीफ आए। हुकूमत को अपने लिए नए मसले खड़े नहीं करने हैं। हुकूमत को ये भी नहीं चाहिए कि नए इश्यूज, नए सियासी रंगबाजियाँ हों और नए कैमरे जाके ऑडियंस जाए के जेल के सामने खड़ी हो जाए। मेरे ख्याल हुकूमत नहीं चाहती। ठीक है, आपके ख्याल में हुकूमत नहीं चाहती। जुनैरा आपके जानिब आऊंगी। आपके ख्याल में नवाज शरीफ हुकूमती रहनुमाओं की तवज्जो के खास मरकज क्यों है? वेल बिकॉज़ ये सियासत है और हमारी सियासत तो इस चीज़ से भरी पड़ी है। आप कब से शुरू हो जाएं तो सिवाय एक दूसरे के बयानबाजी करने के, और हमारे पॉलिटिशियंस ने अगर कुछ किया होता तो गवर्नेंस बहुत बेहतर होती, ह्यूमन सिक्योरिटी इंडेक्स बहुत बेहतर होता, लोगों की तनख्वाहें बेहतर होती, किचन बेहतर चल रहे होते, बुरे हालात में भी हम भी अच्छे मुल्कों की तरह स्टिमुलस पैकेजेस देने के काबिल होते और IMF के मरहूने मिन्नत ना होते। मेरा हमेशा से यही आर्ग्यूमेंट रहा है कि ये एक सिलेक्टिव एलीट है जो आपस में बारियां लगाती है और ये स्मोक स्क्रीन है जिसके पीछे ये सारे एक होते हैं। बात यह है कि जब आपने जाने दिया नवाज़ शरीफ को,
वो भी एक ऐसा किस्सा है जिसमें वज़ीर आज़म कहते हैं कि उनको तो उनकी रिपोर्ट्स देख के रोना आ रहा था। और जहाँ तक मुझे याद है, एक ऐसी पिक्चर मैंने भी नवाज़ शरीफ की देखी थी जिसमें वो बहुत वीक लग रहे थे, और उस वक्त एक हद तक ये कंसेंसस हर लेवल पे डेवलप हुआ था कि अगर वो वाकई बीमार हैं, और उस वक्त उनकी अहलिया की डेथ भी हुई थी, तो स्ट्रेस में होने की वजह से भी ऐसा हो सकता था, तो उनको जाने देना चाहिए। चलिए, उनको जाने दिया, लेकिन उनके जाने देने के बाद जो नवाज़ शरीफ ने अपना रोल दिखाया है, जो रूप दिखाया है, जिस तरीके से एक्टिव पॉलिटिक्स की हैं, जिस तरीके से अभी तक वो कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स से मिल रहे हैं, एम्बेसडर्स से मिल रहे हैं, इसका मतलब है वो एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारी अदलिया को सिर्फ इस काबिल समझना कि उनको कुछ मुँह में सिर्फ आप रिपोर्ट्स डाल के चुप करा दें, ये पाकिस्तान का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। तो मैं समझती हूँ कि वो अगर ये सब कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी असल में शोर मचा के सिर्फ ये बता रही है कि हम और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बकौल इमरान खान के उन्होंने तो ख़ुद बोरिस जॉनसन से बात करनी थी। अब अगर तो लोग समझते हैं कि बरतानिया का इंटरेस्ट है इसमें कि वह नवाज़ शरीफ को इधर आने दें, और जो कुछ भी एक लॉन्गर और ग्रेटर टर्म में प्लान चीज़ें हो रही हैं उसको वो स्क्रूटनाइज़ कर दें या उसको गिव अप कर दें, तो फिर ये खाम ख्याली है। तो हर और मामले की तरह फ़िलहाल शायद गवर्नमेंट को भी यही सूट करता है कि बस बयानबाजी करते रहें, और ट्रैक रिकॉर्ड नवाज़ शरीफ का यही है कि जब उनको कुछ प्लेट में रख के हाजिर किया जाएगा वो सिर्फ तब वापस आएंगे। ठीक हो गया। मोना, आपके ख्याल में नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट जमा कराई गई है वो डिफेंडेबल है, और इसकी कानूनी हैसियत आपके ख्याल में क्या है? कानूनी हैसियत तो जहां तक है वो बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं कि ये पे दर पे हमने इस किस्म की चीजें देखी हैं। वो जो टाइम था जो वो कहकर गए थे नवाज शरीफ साहब, वो तो कब का लैप्स हो गया है। तो कानूनी हैसियत तो ये बात सही है कि एक मॉकरी ऑफ जस्टिस तो है, इसमें कोई शक नहीं। और हम इस तरह की चीजें रिपीटेडली देख रहे हैं। हर कोई 3 माह बाद ये वाला मुद्दा एक दोबारा से उठ जाता है, और तमाम अपोजिशन, गवर्नमेंट, हर कोई इसकी तरफ लग जाता है। असल हकीकी इशू से हम चले जाते हैं दूर। मुझे लगता है ये हकीकी इशू एज सच अवाम के लिए नहीं है, लेकिन ये बात गवर्नमेंट के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है उनका एहतसाब का सबसे बुलंद बांग नारा है। और नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद ही दरअसल वो उन्होंने अपनी जो एक पार्टी ने उनकी मकबूलियत पकड़ी थी वो उसके बाद ही पकड़ी थी, जब ये हुआ था कि जी सुप्रीम कोर्ट ने भी वही फैसला दे दिया है जो कि पीटीआई का नैरेटिव हुआ करता था धरनों में। उसके बाद ही जाहिर है वो फिर उन्होंने असल वो अपने स्विंग में आए थे। तो इसलिए अगर ये तमाम तर उनका जो अरसा है हुकूमत का, उसमें अगर उन्होंने नहीं करके दिखाया कुछ, और नवाज शरीफ साहब की वापसी ना हुई या उन्होंने अपनी वो सजा है वो पूरी ना की, तो हुकूमत के लिए जो 2023 का इलेक्शन है वो इस नारे के एतबार से बहुत मुश्किल हो जाएगा कंटेस्ट करना। और ऑब्वियसली लोग उस पर हुकूमत को भी ये पॉइंट मारेंगे कि जी आपने क्या कहा था और दरअसल हकीकत क्या नजर आई। तो इसलिए हुकूमत के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऑन द अदर हैंड जो ये सिंड्रोम की बात हो रही है, मैं बिल्कुल इसके कतई नजर के ये कानूनी तकाजा या इसका जो सियासी तबसरा है, कानूनी तबसरा है, उससे कतई नजर होकर एक बात करना चाहती हूँ कि अगर इस सिंड्रोम का ये मतलब है कि वो अपनी मरहूम अहलिया कुलसूम नवाज साहिबा की मौत के बाद या उनके जाने के बाद वो अफसरदा है कि शदीद सदमे में है, तो वो मुझे लगता है कि इतनी नाकाबिले यकीन बात नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने देखा है मुझ समेत, वो ये बात जानते हैं कि वो बहुत करीब थे अपनी मरहूम अहलिया से, कुलसूम नवाज साहिबा से। हो सकता है वाकईतन उनको इस चीज का सदमा हो, लेकिन जहां पर वो एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं दूसरी तरफ और लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, जैसे सुनहरा ने कहा, आई टोटली एग्री कि ये चीजें बिल्कुल एक उलट तासुर देती हैं। और फिर एक बात यकीनन ये ध्यान में आती है कि इफ ही इज हेल्दी इनफ टू मीट पीपल या टू डू एक्टिव पॉलिटिक्स, तो देन सर्टेनली ही इज आल्सो हेल्दी इनफ टू गो बैक टू पाकिस्तान। तो ये दोनों बातें तजाद हैं, लेकिन होना कुछ नहीं है। लुबे लुबाब बात का ये है, हुकूमत भी जाहिर है इसके ऊपर अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। उनसे आप पूछें कि आप कब नवाज शरीफ साहब को लाएंगे, तो उनके पास ऐसा कोई जवाब नहीं होता। पीएमएलएन भी इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, और मरियम नवाज साहिबा हर कुछ रोजबाज उनकी तस्वीर लगा देती हैं और एक तासुर देती हैं अपने वर्कर्स को थोड़ा सा एनर्जाइज करने के लिए कि जैसे वो वापस आ रहे हैं। लेकिन उनसे भी आप पूछें कि कब वापस आना है, तो पूरी पीएमएलएन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। तो लिहाजा ये सिर्फ बयानबाजी है और अगले 5 रोज के लिए हमारे टीवी शोज का मवाद पूरा करेगी, इसके आगे कुछ नहीं। ठीक है, यानी आपके ख्याल में ये सिर्फ बयानबाजी है। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, रिपोर्ट में एक तरफ कहा गया था कि कोरोना से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा है, उन्हें सांस की बीमारी भी हो सकती है।
दूसरी तरफ वो लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं। एक तरफ रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वो सफर करने से गुरेज करें जब तक उनकी एंजियोग्राफी नहीं हो जाती। दूसरी तरफ हमने देखा कि वो मैनचेस्टर में उन्होंने किसी फैक्ट्री का विजिट भी किया है। देखिए, अब बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को इस कोटलखपत जेल से सुरंग खोद कर तो लंदन नहीं चले गए थे। जिस जहाज में गए थे उसकी सीढ़ियां चढ़ कर गए थे, कुछ स्ट्रेचर में तो गए नहीं थे। कि आज आपको बड़ी हैरानगी हो रही है कि वो वहां मैनचेस्टर कैसे चले गए? वो जहाज की रिपोर्ट के हिसाब से बात कर रही हूं ना मुजम्मिल साहब। उन्होंने लंबी फ्लाइट से मना किया है। मैनचेस्टर तो लंदन से 2-2.5 घंटे पे है, वो तो ड्राइव है ना, तो वो फ्लाइट लंबी लेने से मना किया है। कोई पाकिस्तान वहां से 2 घंटे की ड्राइव पे तो नहीं है, वो बाई एयर ट्रैवल का उन्होंने मना किया है डॉक्टर्स ने, और अक्सर हार्ट पेशेंट्स को मना कर भी दिया जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ तो 2019 नवंबर में गए थे लंदन 4 हफ्तों के लिए, और जब 4 हफ्ते मुकम्मल हो गए तो हुकूमत उसके बाद खामोश क्यों रही? ये 2022 में आकर अटॉर्नी जनरल साहब को खत लिखने का ख्याल कैसे आया? ये खत उन्होंने 4 हफ्ते बाद शहबाज शरीफ को क्यों नहीं लिखा कि आपने जो मुद्दत दी थी वो मुद्दत पूरी हो गई है, तो अब आप हमारे सामने जवाब दें हैं? क्या कोई सेटलमेंट थी जो टूट गई है हुकूमत की और नवाज शरीफ की? क्योंकि नवाज शरीफ ने वापस आने का ऐलान किया है और हुकूमत समझती है ये तो तय ही नहीं था कि वो वापस आएंगे, हमने तो भेजा था कि आप वहाँ रहेंगे, अब आप वापस आने का ऐलान कर रहे हैं तो फिर हम आपको स्क्रू करेंगे, फिर हम और मुकदमे बनाएंगे, फिर हम ये भी करेंगे, फिर हम वो भी करेंगे। मुझे तो ऐसी कहानी लगती है। वरना अगर गवर्नमेंट सिंसियर होती तो 4 हफ्ते के लिए गए थे, 4 हफ्तों के बाद गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन शुरू कर देती शहबाज शरीफ की, उन्हें बुला लेती कि भैया आपने 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दिया था, आपके स्टाम्प पेपर की वैलिडिटी खत्म हो गई है, हम आपको इसका जवाबदेह समझते हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ इस मुल्क में दीगर मुकदमात में 20 माह जेल में रहे, लेकिन इस पर तो कभी गवर्नमेंट को ये स्टाम्प पेपर तो याद ही नहीं आया कि ये भी कोई स्टाम्प पेपर था। ये स्टाम्प पेपर तो उस दिन याद आया जिस दिन नवाज शरीफ ने खुद कहा मैं मुल्क में आना चाहता हूँ। तभी इमरान खान साहब ने भी कहना शुरू कर दिया कि उनकी वापसी के रास्ते बनाए जा रहे हैं, 4थी दफा वजीर आजम बनाने की बात की जा रही है। तभी प्राइम मिनिस्टर के हाउस के इजलासों में नवाज शरीफ का जिक्र शुरू हुआ, वरना नवाज शरीफ तो नॉन इश्यू था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इमरान खान के लिए। वो लंदन जा चुके थे, तो जब उन्होंने वापस आने की बात करनी शुरू की कि मैं वापस आ रहा हूं, तो इन्हें याद आया कि ये नॉन इशू नहीं, ये तो बहुत बड़ा इशू है, और अगर इलेक्शन से पहले वो वापस आ गए तो बड़े मसाइल हो जाएंगे, इसलिए प्रोसिक्यूशन भी शुरू कर दी है। डिले का जवाब तो हुकूमत ने देना है कि आपसे एक तो मुलजम वो कहते हैं जी झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट देकर चला गया, भैया आपकी कस्टडी में था, वो तो कैद में था, कैदी था आपका, आपके सर्विसेज अस्पताल में था, आपके डॉक्टर उसे देख रहे थे, वो कुछ शरीफ मेडिकल सिटी में बंद था, तो सरकारी हॉस्पिटल में था, आपने जाली रिपोर्टें बनाई, आपका हेल्थ मिनिस्टर दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करता था कि वो बीमार हैं, आपने जेल के बाहर आईसीयू यूनिट खड़ा किया, आपने एक माहौल बनाया उनको भेजने के लिए, आप शामिल थे उसमें। आज रोने की क्या जरूरत है? आप उस वक्त स्टैंड लेते हैं कि यहाँ हजारों कैदी जेल में बीमार हैं, हम उनका इलाज करते हैं, इसको क्यों बाहर जाने दें? 2 पाकिस्तान नहीं हो सकते, आपका नारा था 2 पाकिस्तान नहीं हो सकते। तो अब जब वो वापस आने की बात करते हैं तो हुकूमत रोने लग जाती है, ओहो ये तो तय ही नहीं था कि वो वापस आएंगे, उन्हें तो वहीं रहना था। चलिए ठीक है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में मियां साहब की जो रिपोर्ट्स पर तनकीद हो रही है, इससे हुकूमत को फायदा होगा या फिर नुकसान? देखिए, मुस्लिम लीग नून एक चीज़ में तो बहुत कामयाब रही है, जैसा कि नवाज शरीफ की तकारीर या उनकी तस्वीर दिखाने के लिए टीवी के ऊपर पाबंदी है, लेकिन मुसलसल वो कोई ना कोई ऐसा इशू खड़ा करते रहते हैं जिसकी वजह से नवाज शरीफ जो है वो मीडिया में ज़िंदा है और उन्हीं के ऊपर डिस्कशन हो रही होती है। और PTI हुकूमत की ये बहुत बड़ी नाकामी है कि उन्होंने नवाज शरीफ को ऐसा इशू बनाया हुआ है जिसकी वजह से हर वक्त नवाज शरीफ डिस्कस हो रहा होता है। हुकूमत को चाहिए कि नवाज शरीफ का पीछा छोड़ें या उनको डिस्कशन ख़त्म करें, और जो आवाम की काम है, जो मुश्किलात हैं, जो पाकिस्तान की आवाम इस वक्त मुश्किलों में महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, उसके ऊपर तवज्जो दे। दूसरी तरफ आप रिपोर्ट की बात करते हैं तो देखें, मुझे तो ये बड़ा अजीब सा लगता है कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, लीडर बनते हैं मुस्लिम लीग नून के, लेकिन लीडरों वाली कोई बात नहीं है। कभी कतरी ख़त के पीछे छुप जाते हैं, कभी जाली रिपोर्ट्स के पीछे छुप जाते हैं, कभी जाली लेटर्स के पीछे छुप जाते हैं। जो लोग बीमार होते हैं वो बीमार नज़र भी आते हैं, अल्लाह ताला उनकी बीमारी को शिफा दे। लेकिन आप देखें
देखें कि नेल्सन तक जो है वो तकरीबन 400 मील का सफ़र बनता है। बड़े आराम से मुजम्मिल साहब ने कह दिया जी जहाज़ का सफ़र नहीं कर सकते, जहाज़ का सफ़र ज़्यादा आसान होता है। हमने बहुत लोगों को स्ट्रेचर पे लेट के ऑक्सीजन लगे हुए हालत में जहाज़ों पे सफ़र करते हुए देखा है। वो 2-3 फ़्लाइटें लेके आ जाएँ, 2-2 घंटे का स्टे कर लें, पहले के यूरोपीय ममालिक में रुक जाएँ, फिर मिडल ईस्ट में रुक जाएँ, फिर पाकिस्तान आ जाएँ। असल में तो वो पाकिस्तान आना नहीं चाहते, इस वजह से ये सारी बातें घड़ी जा रही हैं। उनकी सारी एक्टिविटी सारी दुनिया को नज़र आ रही है और ये जो हमारी जुडिशरी है ये उसके साथ मौकरी है। और मेरे ख्याल से तो एक जब बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि लाहौर और लाड़काना के लिए मुख्तलिफ असूल होते हैं, तो मेरे ख्याल से तो वो सबको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एक्शन तो अदलिया को लेना चाहिए, क्योंकि अदलिया एक वक्त में तो कह रही थी कि 24 घंटे के अंदर अंदर गारंटी दें उनकी जान के बारे में, और अब जब इतना मामला हो गया कोई गारंटी भी नहीं ली गई, 50 रुपए के स्टाम्प पे सब कुछ लिख के दे दिया गया, तो अदालतों को चाहिए कि वो बुलाएं, ना कि गवर्नमेंट इस बात में प्रोएक्टिव हो, गवर्नमेंट को दूसरे मामला देखने चाहिए। तो मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग की स्ट्रेटजी कामयाब है कि उन्होंने मीडिया में जो है वो नवाज शरीफ को जिंदा रखा हुआ है, और उनकी हेल्प पीटीआई की गवर्नमेंट भी कर रही है, एक नॉन इशू को इशू बना के। जी ठीक है जुनैरा, एनबीसी का कमेंट ऐड करूं फिर आपके जानिब आती हूं। जी एनबीसी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं दो बातें, एक तो नसीम की बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि और भी दुख में ज़माने में मोहब्बत के सिवा तो और भी मसाइल है पाकिस्तान के अंदर, महंगाई है, गुर्बत है, इफलास है, बहुत बुरी सूरत हाल है, मजदूर का बेड़ा गर्क हो चुका है, खारी और किसान फाके कर रहे हैं, उनको बीज नहीं मिल रहा, उन्हें खाद नहीं मिल रही। आज मुझे नसीम की इस बात पर याद आया कि बहुत बड़े सनतकार, बैंकार और पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्स मनशा साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि बंद करें ये करप्शन का राग, नैब को बंद करें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का ख्याल करें, पाकिस्तान की बका का ख्याल करें। और साथ साथ उनकी दूसरी लाइन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1 महीने में मोदी साहब दौरा पाकिस्तान कर सकते हैं। बैकग्राउंड में बैक एंड पर मुज़ाकरात जारी हैं, बातचीत जारी है, और उस बातचीत के नतीजे में मोदी साहब पाकिस्तान आ सकते हैं अगर वो आगे बढ़ती है। तो दो इंकशाफ, पहले बात तो ये कि ये सोच जो नसीम ने कहा कि ख़त्म करें मामलात को, और मसाइल भी हैं, तो वो कहते हैं नैब को बंद कर दें, करप्शन का राग भी बंद कर दें और मुल्क की तरफ देखें। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा कि तिजारत पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, और तिजारत के लिए पाकिस्तान का बेहतरीन पार्टनर भारत है। ये डिबेटेबल पॉइंट है, लेकिन ये सोच आ चुकी है और टीवी पर चल रही है, और आज प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात भी की है सनतकारों से। ठीक हो गया। जुनैरा, आप कुछ कहना चाह रही थी? तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी, बिकॉज़ हर मामले में आप जो मर्ज़ी जवाब लेना चाहें, आपको ऐसा आर्गुमेंट मिलेगा जिसमें ये लगता है कि नवाज़ शरीफ हर हाल में सच्चे हैं और गवर्नमेंट हर हाल में झूठी है, और गवर्नमेंट परफॉर्म भी नहीं कर सक रही है, और पाकिस्तानियों का बुरा हाल है। तो नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ जाते? आई रियली थिंक कि उन्होंने देख लिया ये कितनी कमज़ोर हुकूमत है, और आ जाएं। जुडिशरी काफ़ी मेरे ख्याल है उनकी बीमारी का ख्याल करती रही है, सब ने देखा है, आगे भी करेगी। नहीं उनको गिरफ्तार करेंगे, नहीं उनको जेल में भेजेंगे, जेल भी होगी तो स्पेशल होगी जैसी पहले थी। वो क्यों नहीं वापस आ जाते? वो एक की पॉइंट मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ जिसमें उनको वापस आने से रोका हुआ है। मेरे ख्याल है उनकी पार्टी भी बेताब है, इलेक्शंस भी करीब हैं, इस गवर्नमेंट से भी लोग तंग आए हुए हैं। दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। चीख के लोग कह रहे हैं कि मियाँ साहब आएंगे, तो उनको आ जाना चाहिए। उनकी बीमारी का भी यहाँ बेहतर ख्याल होगा। मैंने इंग्लैंड अमेरिका में रह के देखा है, जितना आराम पाकिस्तान में वहाँ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, जितने पैसे उनके पास हैं उसमें उतना आराम खरीदा जा सकता है। तो मेरे ख्याल है मियाँ साहब को आ जाना चाहिए, इस डिबेट को वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर देना चाहिए। ठीक है मुजम्मिल साहब, नसीम सिद्दीकी साहब का कमेंट ले लूं, फिर आपकी जानिब आती हूं। नसीम सिद्दीकी साहब क्विकली कमेंट कीजिएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि देखिए नवाज शरीफ क्योंकि उन्होंने नहीं आना अभी, और उनकी पार्टी को जिंदा रखने के लिए, और जिस तरह चौधरी फवाद ने कहा कि 4 लोग कह चुके हैं कि भाई नवाज शरीफ के आप पीछा छोड़ दें और हमें आगे आने का मौका दें, तो इस चीज़ को नल एंड वाइट करने के लिए भी ये तासुर दिया जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। आप मुझे देखें, नवाज शरीफ इतने बड़े लीडर बनते हैं, आपने देखा जावेद हाशमी ने बीमार आदमी है, किस तरह उन्होंने जेल काटी। यूसुफ रजा गिलानी
गिलानी ने इस मुल्क में रह के जेल काटी, आसिफ अली जरदारी ने जेल काटी, और भी बहुत सारे लोग हैं, हनीफ अब्बासी हैं, कोई मुल्क से फरार नहीं हुआ। तो बात यह है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हो रहा है, क्योंकि अगर इलेक्शन में इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो मुस्लिम लीग नून को ही हो रहा है। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब क्विकली कमेंट कीजिएगा, मुझे ब्रेक की जानिब जाना। देखिए, एक बात तो ये है कि नवाज शरीफ का नाम ECL से किसने निकाला? किसी अदालत ने निकाला? नहीं, कैबिनेट ने निकाला। उन्होंने 7 अरब रुपए के बॉन्ड की शर्त रखी जो गैर कानूनी थी। इस तरह तो जिसका नाम भी ECL से निकाला जाए उससे उतने का बॉन्ड लेना पड़ेगा। कानून बनाते हैं या तो आपके जिसके ऊपर जितने का इल्जाम है उतने का बॉन्ड दे के मुल्क से बाहर जा सकता है। किसी फर्द वाहिद के लिए आप स्पेशल तो नहीं बना सकते हैं। उस चीज को अदालत ने ठीक किया और कहा कि कानून के मुताबिक चलें। नाम तो हुकूमत ने निकाला था ECL से, तो हुकूमत को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। दूसरी बात यह है कि मसला ये है कि नवाज शरीफ वापस आने का फैसला कर रहे हैं और वो वापस आ रहे हैं, इसीलिए तो ये सारी हलचल है। आप भी कोई तारीख दे दें कि कब वापस आ रहे हैं? बाकी मेंबर्स ने तो बड़ी तारीखें दी, आप भी तारीख बता दें कब वापस आ रहे हैं। जल्द आ रहे हैं, आपको इस बारे में कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि वो नहीं आ रहे हैं। नहीं, हमें तो बहुत शक है वो नहीं आएंगे। प्राइम मिनिस्टर और हमें तो इमरान खान के इजलास से पता लगा है कि वो वापस आ रहे हैं। जब वजीर आजम हाउस के इजलास में उनके वापस आने पर जो है चहमगोइयां हुई और तहफ्फुजात का इजहार किया गया और वहां से कहा गया कि अब उनके लिए दोबारा रास्ता बनाया जा रहा है। बात तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के इजलास से निकली है कि वो आ रहे हैं। ठीक है, यानी आपके ख्याल में मियां साहब जो है जल्दी से वापस आ रहे हैं। मोना, आप कुछ कहेंगी? जी, सिर्फ इतना अर्ज है कि फैक्चुअली गलत है कि उनका नाम ECL से हुकूमत ने निकाला था। कोर्ट ने कहा था तो फिर निकाला था ना, उसके बाद ये मामला हुआ था। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, ये तो थी हमारे कोर्ट ने कहा था, ये तो हमारे एनालिस्ट की राय थी। आप सबका पॉइंट आ गया, ये हमारे एनालिस्ट की राय थी। अब यही सवाल हमने सोशल मीडिया पर सार्फिन के सामने रखा कि जो हुकूमती बुज़रा हैं वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो क्या नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तहरीक इंसाफ के पास सियासी बयानबाजी के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद है? 43% लोगों का ख्याल था कि जी हाँ ऑप्शन मौजूद है, जबकि 57% लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई ऑप्शन बयानबाजी के अलावा मौजूद नहीं है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमती खत के जवाब में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी जारहाना खत लिख दिया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल को जवाब में लिखा है कि मैं हुकूमती खत के मंदरजात से इत्तफाक नहीं करता। खत से तासुर मिला कि ये सियासी मकासद के लिए लिखा गया है। शहबाज शरीफ ने मजीद लिखा कि वफाकी काबीना की हिदायत पर लिखा गया खत शरीफ खानदान के मीडिया ट्रायल की कोशिश है। इससे कबल हुकूमत ने पहले नवाज शरीफ का जामिन होने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान किया और फिर अटॉर्नी जनरल ने शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। अब सवाल यह है कि शहबाज शरीफ का शरीफ खानदान के मीडिया ट्रायल से मुतालिक शिकवा क्या जायज है? NBC खत जवाबुल खरारी कहानी में आपके ख्याल में कौन सही है और कौन गलत? देखिए, मैं अटॉर्नी जनरल का मेरे पास एक बयान है मौजूद है, मैंने पोस्ट भी किया था। और जब उनसे पूछा गया कि ये डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट में पेश की गई थी आपके ख्याल में जाली हैं और इसी बुनियाद पर आपने ख़त लिखा है, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसके बुनियाद पर मैं कह सकूं कि डॉक्यूमेंट्स जाली थी। मेरा दरख्वास्त सिर्फ ये है कि आप रिपोर्ट्स पेश कर दें अदालत में। अब वो शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया उसका, और उसीला जवाब है बहुत कि हम तो रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं। अब ये तय कौन करेगा कि रिपोर्ट्स पेश हो रही हैं? हुकूमत के सारे लोग जितने मामले में खुसूसी हैं वो ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स मज़का खेज़ हैं। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स बाकायदा हैं। तो अब ये तय कोर्ट ही करेगी। अब ये तय कोर्ट नहीं करना है कि रिपोर्ट्स जाली थी या जो आ रही हैं वो मुकम्मल हैं या नामुकम्मल हैं। मैं जानता हूँ कि एंजियोग्राफी का जो पेशेंट नहीं होता, वो एक प्रोसेस होता है एंजियोग्राफी का, वो बहुत आसान सा होता है, लेकिन मुमकिन है ये मामला बहुत सीरियस हो और दिल को छेड़ना भी ख़तरनाक हो। ये होता है बाज़ हालात में। बाज़ हालात में एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी बहुत ख़तरनाक साबित भी हो सकती है। लेकिन क्या डॉक्टर्स ये कहते हैं, क्या वो अस्पताल ये कहता है, या जो अमेरिका से डॉक्टर आया था, कश्मीरी डॉक्टर हमारा वो डॉक्टर शाल, उसने ये कहा है, और वो खासी तफसीली रिपोर्ट है, उसका अपना ओपिनियन है वो, लेकिन उसमें सपोर्ट में
वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो लैब की हैं या जो अस्पताल की। एनीवे, तो अब ये तय, तो पहले 2 बातें तय करनी है। पहली ये कि क्या ये रिपोर्ट्स जो आ रही हैं ये ठीक है और काफ़ी है, और दूसरी क्या वो रिपोर्ट्स जिनकी बुनियाद पर नवाज शरीफ यहाँ से भेजे गए थे वो जाली थी। अगर वो जाली थी तो कार्रवाई वहाँ से शुरू होनी चाहिए। उन तमाम लोगों को गिरफ्तार, मैं बार बार कहता रहा हूँ, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने वो रिपोर्ट्स तैयार की थी, क्योंकि जुर्म तो वहाँ से शुरू हुआ ना, जुर्म का आगाज़ वहाँ से हुआ। जाली रिपोर्ट, एक जाली रिपोर्ट, तीसरी, लोग रो रहे हैं बैठे हुए, चेहरे सुते में, तस्वीरें आ रही हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर परेशान हो गए, कल जल्दी भेजो जल्दी भेजो, तो वो चले गए। अब कहते हैं जाली रिपोर्ट्स हैं, बुजरा भी कह रहे हैं। तो ये सब अदालत में पेश हों, गवाही दें कि जाली थी, और डॉक्टर फैसल को, यास्मीन राशिद को और बुजदार साहब को, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि आपने जाली रिपोर्ट्स पर फैसला कैसे किया, और उनसे पूछा जाए कि जो रिपोर्ट्स आपने दिए मुकम्मल क्यों नहीं है। इन तमाम बातों के बावजूद पर्दाला वहीं गिरेगा कि नवाज शरीफ जब चाहेंगे वापस आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। ठीक, मोना, आपके ख्याल में क्यों शहबाज शरीफ ने इतना जारहाना रवैया अपनाया, और जो शिकवा उन्होंने किया है कि शरीफ खानदान का मीडिया ट्रायल हो रहा है, क्या ये ठीक है? देखिए, इसमें तो शक नहीं है ना कि शाइस्ता वो एक्चुअली गारंटर थे अपने भाई के, और उन्होंने एक बात की कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो वो भी बात उनकी सही है, पॉलिटिकल मोटिवेशन तो है ना, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने उनको खत लिखा है, और अटॉर्नी जनरल सबसे आप समझे बड़ा लॉयर होता है किसी भी हुकूमत का, तो वो पीटीआई गवर्नमेंट के लॉयर हैं, तो ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल मोटिवेशन वाली बात तो है उसमें। लेकिन ये कि मुझे लगता है ये बात बड़ी सही है। मेरे प्रोग्राम में कई मर्तबा इनके लोग कह चुके हैं कि कुछ लोगों ने मैनिपुलेट किए थे ब्लड सैंपल्स नवाज शरीफ साहब के, जैसे जमशेद चीमा साहब और कुछ और इस तरह के लोग थे। आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग नेम्स, लेकिन इनका मुझे बड़ा क्लियर याद है, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली ये बात की थी मेरे साथ कि इनके ब्लड सैंपल्स मैनिपुलेट हुए थे। तो यही बात मैंने उनसे पूछी कि आप फिर कार्रवाई करें, आप अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन खोलें और अपने ही ऊपर ये चीज आप इंट्रोस्पेक्ट करें कि आपके किन लोगों ने उनके वो ब्लड सैंपल्स को मैनिपुलेट किया था। तो इनके अपने लोगों में भी ये तासुर है कि वो समझते हैं कि इनके अपने होते हुए भी कोई इस तरह का गेम प्ले हुआ है इनके साथ। बात यह है कि इतना वाइब्रेंट मीडिया, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यूज प्रिंट, सबके होने के बावजूद अब इस तरह की डील्स और अंडरस्टैंडिंग्स होना, ये हमारे लिए बतौर कौम, बतौर अवाम, हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग बात है, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये सवालिया निशान है, परेशानी का बायस है। इस पे समझ ये नहीं आता कि मुझे लगता है कोर्ट शुड डू मोर इन दिस। ये बात ठीक है, मैं एंडोर्स करती हूँ एनबीसी की कि एक पूरी चीज बताए, तमाम हुकूमती लोगों को भी बुलाएं कि आपको क्या ने कहा था उस वक्त, किन बुनियादों पर ये तमाम चीजें हुई, और पीएमएलएन के लोगों को भी बुलाया जाए कि आप लोग क्यों उस वक्त गारंटर बने थे। तो इसके अंदर मुझे लगता है जो चुप्पी है ना, और ये हम सारी बातें करते रहते हैं। अब हम जाहिर है कोई अथॉरिटी तो नहीं है बात करने के लिए, दरअसल अथॉरिटी है हमारे मुल्क के इदारे, इनको इसमें करना चाहिए। और ये वाकई बतौर कौम आप देखें, ये पूरी मुझे लगता है इस 5 साल का सबसे बड़ा जो पेंडोरास बॉक्स है ना, वो ये नवाज शरीफ साहब वाला एपिसोड है, और ये हम तमाम बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लगता है ऐसे ही रहेगा फॉर इयर्स टू कम। ठीक है, आपके ख्याल में ये एक बड़ा सवालिया निशान है। जुनैरा, हुकूमत कई मरतबा कह चुकी है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाएगी। आपके ख्याल में क्या वाकई हुकूमत शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत से रुजू करेगी? देखिए, मोना ने जो कहा है और एनबीसी ने जो कहा है, मैं उन दोनों की पूरी जो उनकी चीज़ों की तशरीह है उसको फुली एंडोर्स करते हुए बात आगे बढ़ाऊंगी। देखिए, पहली बात तो ये कि शहजाद अकबर घर चले गए, क्या उनके ख़िलाफ़ कोई चार्जशीट आई है? क्या उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा कोई केस दर्ज हुआ हो, कोई इंक्वायरी कमीशन बैठा हो कि जी हमारा बंदा था, इतना अरसा उसके होते हुए एक बहुत बड़ा केस था, मलिक रियाज था, जो सेटल हुआ और वो बड़ा कंट्रोवर्शियल भी हुआ, तो उसमें ये इन्वॉल्व थे, उसमें क्या हुआ आज तक? फिर ये लोग ये टीटीज़ तो लाके दिखाते रहे रसीदों की शक्ल में, लेकिन क्यों प्रोसिक्यूशन पे जाके चीज़ें फ़ेल होती रहीं? तो इंट्रोस्पेक्शन गवर्नमेंट के लेवल पे जब तक नहीं होगी, ये जितने मर्जी केसेस किसी और पे बना लें, इनके ऊपर एतबार नहीं आएगा लोगों को। न्यूट्रल लोगों की मैं बात कर रही हूँ, वैसे तो लोग पार्शल हैं ही, उन्होंने हर हाल में, कुछ लोगों ने पीटीआई का साथ देना है, कुछ लोगों ने नून लीग का साथ देना है। बट मैं एक स्पेशल यहाँ पे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जुडिशरी से
कि हुकूमत बरतानिया ने उनका वीज़ा किया हुआ है मुअत्तल। उसके बावजूद उनकी इतनी हिम्मत है कि वो वहाँ के इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो प्राइवेट भी हों, या याद रखें बरतानिया में प्राइवेट प्रैक्टिस वाले भी बहुत डरते हैं कोई ऐसा पेपर देते हुए, कोई ऐसा टेस्ट रिजल्ट देते हुए जो कहीं भी चैलेंज हो सके, क्योंकि उनका एक सिस्टम है। जीपी उनका एक सेंट्रल पॉइंट होता है। अगर जनरल फिजिशियन आपको जो रेकमेंड किया गया है वो एक नोट लिख दे, वो पत्थर पे लकीर होती है। तो हमारी जुडिशरी ने क्या कोई लेवल डिसाइड किया है कि किस लेवल की जो रिपोर्ट्स आएंगी वो एक्सेप्टेबल होंगी और उससे कम या ज़्यादा की नहीं होंगी? और अगर वो रिपोर्ट्स आ रही हैं तो वो पब्लिक क्यों नहीं हो रही? एंड वाई देयर इज़ नॉट अ सिंगल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो जाके इन चीज़ों को बाहर ला रहा हो, जो इन चीज़ों के बारे में एक आम शहरी होने के नाते ही पूछ सकता हो कि जी हमें भी दिखाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस बिना पे वो बाहर गए थे, और अगर वो वाकई बीमार हैं वो कौन सी रिपोर्ट्स हैं। तो हर लेवल पे इस वक्त पर्जरी हो रही है और पर्जरी बहुत बड़ा क्राइम है। तो मेरे ख्याल है जुडिशरी शुड स्टेप अहेड एंड रियलाइज कि हर चीज़ के ऊपर से एतबार उठता जा रहा है, तो दिस हैज़ टू कम डाउन समवेयर। ठीक है नाज़रीन, बाकी एनालिस्ट की राय भी शामिल करें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे हुकूमती खत के जवाब में शहबाज शरीफ ने जो खत लिखा है उसके बारे में। नसीम सिद्दीकी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आपके ख्याल में जो हुकूमत ने खत लिखा है शहबाज शरीफ को, क्या वो वाकई सियासी था जिसकी शिकायत शहबाज शरीफ ने की भी है? देखिए, चल तो सियासत ही रही है। जब से सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि जब शहबाज शरीफ ने गारंटी दी थी, हुकूमती अरकान या वज़रा आप देखें कि टीवी पे आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत चीज़ें डिस्कस करते हैं, बड़े बड़े कागज़ लहराते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर देते हैं। जब शहबाज शरीफ ने गारंटी दी थी, अगर वो लाइन पढ़े तो उन्होंने कहा था कि आई गारंटी दैट नवाज शरीफ विल कम बैक आफ्टर 4 वीक्स ऑफ हिज ट्रीटमेंट। और जब वो और का लफ्ज़ आता है उसके बाद वो लिखते हैं और हिज डॉक्टर्स विल लेट हिम नो दैट ही कैन गो बैक पाकिस्तान। वो सही है या नहीं है डॉक्टर्स? तो यहीं से आपने प्ली ले ली कि उनके ज़ाती मुआलिज जो कहेंगे उस पर वो अमल करेंगे। दूसरी बात यह कि NBC ने बिल्कुल सही बात की कि आप जो यहाँ पे रिपोर्टें बनी हैं पहले उसके ख़िलाफ़ तो जाएं, कोई FIR कटवाएं, कोई उनके ख़िलाफ़ चार्ज करें और उनको तो सज़ा दें कि किस तरह वो यहाँ से गलत रिपोर्टें दे के चले गए। दूसरी बात यह है कि इनको चाहिए था ये तय करते या अभी भी ये काम कर सकते हैं, अगर ये सीरियस हैं, ये फ़ौरन ऑफिस के ज़रिए बरतानिया रब्ता करें और उनसे कहें कि हमारा मुजरिम वहाँ पे मौजूद है और उसकी हमें टेस्ट रिपोर्ट्स चाहिए या उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में हुकूमत हमें बताए और वहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी को ये अलर्ट करे, एम्बेसी उनके साथ शामिल हो, वहाँ पे जो उनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट लेवल पे एक नवाज शरीफ का चेकअप हो और वहाँ पे जो टॉप के डॉक्टर्स बैठे, क्योंकि ज़ाती मौलिज को घर बुलाया, रिपोर्ट बनवा ली, नोटरी पब्लिक वाले को आपने घर बुलाया, नोटरी पब्लिक करवा लिया, ये सब चीज़ें सारे काम लंदन में भी अब बैठ के हो जाते हैं। तो वहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे उनके साथ रब्ता करें और गवर्नमेंट के थ्रू एक ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके डॉक्टर्स रिपोर्ट दें तो उसको माना जाए, उसको अदालत में पेश कर दिया जाए। ठीक है मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आपके ख्याल में आने वाले दिनों में हुकूमत और शहबाज शरीफ के दरमियान ये मामला मजीद बढ़ सकता है क्या? नहीं, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ बहुत सेफ है। नसीम सिद्दीकी साहब ने जैसे बताया, उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि जब उनके डॉक्टर्स उनको इजाज़त देंगे तो वो वापस आ जाएंगे। अब जहाँ तक मेडिकल रिपोर्ट्स को चैलेंज करने की बात है, ये इसके लिए तो फिर एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए और यही है कि अदालत कोई कमीशन बना सकता है जो डॉक्टर्स पर मबनी हो, एक्सपर्ट्स पर मबनी हो, वो कमीशन इसको उसका जायज़ा ले सकता है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि जो टारगेटेड एहतसाब है, जैसे कि उन्होंने कहा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, वो इंतकाम होता है। पनामा में 400 से ज़ायद लोगों का नाम था। क्या इस हुकूमत ने नवाज शरीफ के बाद बाकी लोगों का एहतसाब किया? क्या पंडोरा लीक में जिन लोगों के नाम आए उनका एहतसाब किया? जब आप सबको माफ करते जा रहे हैं और आप किसी का एहतसाब नहीं कर रहे और एक खानदान के पीछे पड़े होंगे तो वो खानदान कह सकता है कि हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, हमें मीडिया ट्रायल बनाया जा रहा है। और जब भी ऐसी बात अवाम में गई है, अवाम भी इस बात को समझते हैं। ठीक है मुजम्मिल साहब, आपका कमेंट है। नसीम सिद्दीकी साहब, इंतहाई माजरत, वक्त की कमी के सबब आपका कमेंट नहीं ले पाऊंगी। नाज़रीन, इसी के जो मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।